आप सभी का डायरेक्ट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन, आपका ऑरा क्लिनजिंग हो गया, आपके घर का ऑरा क्लिनजिंग हो गया है, काफ़ी फ्रेश फील कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि जिस तरह से कल का वीडियो हमारा बना हुआ था कि एक खास व्यक्तित्व है आपका, एक बदलता हुआ पॉजिटिव वे में आपका व्यक्तित्व एक निखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक साउंड सुनाई दे रहा है कि क्या आपके व्यक्तित्व की चर्चा भी हो रही है। यस, तो यहाँ पर देखते हैं आपके व्यक्तित्व की भी चर्चा हो रही है। लोग, आपके आसपास के लोग आपके बारे में काफ़ी सकारात्मक रूप से एक पॉजिटिव वे में बातें कर रहे हैं कि आपके बदलते हुए व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा है। आपके जो इमोशंस हैं वो अब काफ़ी कंट्रोल में आ चुके हैं। आपका व्यक्तित्व निखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके आसपास के लोगों में ये बात समझ में आ रही है कि कभी एक वक्त था जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, कभी एक वक्त था जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे थे, एक वक्त था जब आपका दिल तोड़ दिया गया था, इमोशनली आपको हर्ट कर दिया गया था, काफ़ी दुख और हर्ट वाला आप समय बिता रहे थे। आपका एक ऐसा भी वक्त था जब आप कंफ्यूज भी हो रहे थे, कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, कौन अपना है, कौन पराया है, ये भी समझना मुश्किल हो रहा था। एक ऐसा भी वक्त था जब आपने ये समझ लिया कि बस कोई नहीं है मेरा दुनिया में, मैं अकेली हूँ। इस तरह से आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो गई और आप काफ़ी इमोशनली अपने लिए एक चीटिंग महसूस कर रहे थे और यहाँ पर आप एक घायल अवस्था में थे, एक परेशानी वाले अवस्था में थे, इमोशनली हर्ट थे आप उस समय। तो देखते हैं आपकी जो व्यक्तित्व में निखार आया है वो इसी कारण आया है क्योंकि आपने अपने दुख दर्द से निकलने का, अपने हार्ट में से निकलने का आपने एक प्लान बनाया। आपने प्लान बनाया कि बस अब और इमोशनली अपने आप को ब्रेक डाउन नहीं करना है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, ओवरकम होना है। अपनी हार्डशिप पर आपको बहुत भरोसा था, आपको अपनी लगन पर पूरा भरोसा था, आपको अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था। आपको ये पता था कि ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे, आपको हीलिंग आने वाली है, आपको इस जीवन में एक रिलीफ भी मिलने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा चुनाव किया आपने कि नहीं, मुझे बस वहाँ से ओवरकम होना है, वहाँ से बाहर निकलना है और हमें एक ऐसी यात्रा पकड़नी है जहाँ पर हम अपने जीवन के लिए एक नया पड़ाव देख सके, एक प्रोग्रेस देख सके, अपनी एक डेस्टिनी देख सके। और आपने अपने जीवन के इस डेस्टिनी को तय करने के लिए आपने उस एरिया को छोड़कर इस नए एरिया को अपनाने का निर्णय लिया हुआ है और इन सब कारणों से ही आपका अस्तित्व एक बहुत सुंदर रूप लेता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये कार्ड दिख रहा है हमें, तो हम इस कार्ड को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और नज़र आ रही है, आपके बीच में एक नया मैच्योरिटी, एक अट्रैक्शन फील होने वाला है आने वाले दिनों में। आप ये महसूस करने वाले हैं। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये वाला, एक ऐसा कार्ड है जो कि आपके लव लाइफ की तरफ, आपके जीवन के हार्मोनी की तरफ, आपको एक कहना चाहिए एक रिस्पेक्ट भरी ज़िंदगी की तरफ आपको लेकर जा रहा है। यहाँ मैं देख रही हूँ आने वाले दिनों में आपको कुछ सम्मान मिलते हुए मैं देख रही हूँ। किसी ने आप पर फोकस किया है, किसी ने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपको। ये एक मीटिंग होने वाली है आपकी और वहाँ पर आप जब अपनी बातें रखने वाले हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। डियर, यहाँ पर एक चीज़ और बात बताई जा रही है कि जो आपके आसपास के लोग आपके लिए काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं, काफ़ी चौंक रहे हैं, काफ़ी आपके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये बात पता है ये जो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपको जीवन में जो चॉइसेस मिली हुई हैं वो यूं ही नहीं मिली हुई हैं।
वो आपको एक भ्रम की स्थिति से आपको निकालने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। आपको नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आए थे, आपको एक प्रॉमिस करके अपने जीवन के एक नई यात्रा का आरंभ करना था यहाँ पर, और आपने इसे चुना हुआ है। आपने चुना है अपने जीवन की एक नई गति को, एक नई सफ़र को, और ये आपने चुना हुआ है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नई जीवन की यात्रा आपने प्रारंभ की है, वहाँ पर भी आपको एक सजेशन निकल कर आ रहा है, एक एडवाइस निकल कर आ रही है कि आपको उस जो नई रिलेशनशिप मिल रही है, या जो नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है, या जया एक नई जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें भी आपको चॉइसेस रखनी ही रखनी है। अपने आप को इस इल्यूजन में नहीं लेकर चले जाना कि अब मेरे जीवन में सब अच्छा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो भ्रम की स्थिति है, ये अभी भी बनी रह सकती है। बस आपका चॉइस सही होना चाहिए। आप अपने जीवन में एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, अपने गुरु तत्व से मिल रहे हैं, एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, एक स्पिरिचुअल विजडम की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। एक रिलीजियस जो आपके जीवन में एक बैटल चल रही थी, एक ऐसी परेशानी चल रही थी, एक युद्ध की स्थिति चल रही थी, मानसिक युद्ध कह सकते हैं आप। अब आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है, आपके प्रॉब्लम का हल मिलने वाला है। क्योंकि ये जो रिलीजियस एडवाइज़र जो आपके जीवन में आ रहा है, ये आपके जीवन के उन सारे रहस्यों को खोलेगा, उन सारी समस्याओं का समाधान करेगा जिन चीज़ों को लेकर आप अपने जीवन में इतने समय तक इंतज़ार कर रहे थे, और आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इस ट्रेडिशन के साथ आप अग्रसर हो रहे हैं। यस, बहुत अच्छी यात्रा हो रही है आपकी, और यहाँ लोग आपको काफ़ी सराहेंगे, काफ़ी आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आप एक हिम्मत वाले इंसान हैं। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप अपने काम को लेकर काफ़ी डिटरमाइंड हैं। आप अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड हैं। आप अपने काम को लेकर काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं। आपका विज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी कहना चाहिए कि जो विभिन्न चैलेंजेस आपने देखे हैं अपने जीवन के, उसके कारण जो आपके अनुभव आए हैं, उसके लिए आप एक सशक्त इंसान बनकर आप उभरने वाले हैं। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाले हो। एक सोशली आपका सम्मान होगा, सोशली आपको रिकॉग्नाइज किया जाने वाला है। आपको हो सकता है कुछ बटरफ्लाइज दिख रही हैं यहाँ पर, और आप एक अच्छे मैनिफेस्टेटर बन रहे हो। यहाँ एक मैजिशियन का रूप आप लेते जा रहे हो, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, या आपने अपने जीवन के लिए जो मांगा हुआ था, वो सब आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला है। और आप मनी ग्रोथ करने वाले हैं, नई रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। नई योग्यताओं को जो आप धारण कर रहे हैं, वो आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। आप काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ, इंटेलेक्चुअल के साथ आप अपने जीवन में कार्यरत होने वाले हैं। आपकी पावर बढ़ने वाली है। इन्फिनाइट एनर्जी, इन्फिनाइट अबंडेंस और इन्फिनाइट आपको योग्यता मिली। देखिए, दो इन्फिनाइट का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मामूली बात नहीं है। ये ईश्वर के कारण ही आपकी जो एबिलिटी में, जो आपकी योग्यता में जो इंक्रीज देखने को मिला है, उसके कारण आपके अंदर की जो एक डर था, एक एंजाइटी थी, वो सब से आप ओवरकम होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे एक ऐसी लेडी नज़र आ रही है, एक ऐसा जेंट्स नज़र आ रहा है, जो अपने अंदर की पावर से, जो अपने अंदर के स्पिरिचुअल ग्रोथ से अपनी दुनिया बसा रहा है, अपनी सक्सेसफुल दुनिया बसाने जा रहा है, जो अपनी स्किल का यूज़ करके अपने लिए एक नया संसार रचते हुए मैं देख रही हूँ। उसको एक वॉरियर की तरह देख रही हूँ, एक युद्धकर्ता की तरह देख रही हूँ। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, आप लोगों को अपनी बात रखकर अपनी योग्यता प्रमाणित करने वाले हैं, अपने अंदर की पावर को दिखाने वाले हैं, अपनी योग्यता को शो करने वाले हैं। एक मास्टर रूपी धारण करने वाले हो, एक ऐसा मास्टर जो लोगों की अंदर की जो डर है उसको आप निकालने वाले हैं। आप एक मोटिवेशन का काम करने वाले हैं। उनकी अंदर की जो डर है उनको भी आप निकालने का कार्य करने वाले, क्योंकि जिन अनुभवों को लेकर आप आगे बढ़े हैं, उन अनुभवों से, अपनी योग्यता से अपने प्रमाण को सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ आपको मैं देख रही हूँ एक ऐसा इंसान जो
कुछ करना चाहता है, आपके अंदर का एक ऐसा बच्चा है जो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता, इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहता है, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना चाहता है, अपने लिए केयरफुल होकर आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी डिवाइन के द्वारा दी गई है, ये आप मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपके इंट्यूटिव मैसेज भी यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। पहले एक ऐसा टाइम था जब अपनी बात आप रख नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, आप इंडिपेंडेंट थे, आप सब कुछ था, लेकिन अपनी बात रखने में आपको बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपने अपने जीवन में ये नई यात्रा स्टार्ट की है, एक नया ग्रोथ की यात्रा स्टार्ट की है, उसने आपको एक परफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाकर रख दिया है। आप काफ़ी डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लग गए हैं, आप अपनी बात को बहुत खुलकर रखने लग रहे हैं, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी विजडम ये आपको सपोर्ट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। आपके अंदर की विजडम आपको ओवरकम करने से, इस दुनिया में अपनी पहचान दिखाने के लिए आपने ये सारे कार्य किए हैं। सॉरी, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ, फिर से आपको पूरे कार्ड नहीं दिख रहे। ओके, यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ एक इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर, क्योंकि यहाँ पर तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, जो कि मेंटल क्लैरिटी की भी बात करता है। आपको हर चीज़, आप क्लियर, एक क्रिस्टल क्लियर आप हर चीज़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उन सारे लीगल मैटर्स को, या ऐसे मैटर्स को जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेल्फ डिसिप्लिन से लेकर आप चल रहे हैं। आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी स्ट्रांग है, और इस पर्सनालिटी को लेकर जो आपने अपनी जो नई यात्रा स्टार्ट की है, वो आपके जीवन में निखार लाने वाला है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें इसलिए संभव हुई क्योंकि आपने बहुत सारी डोनेशन दिए हुए हैं, और आज भी आप डोनेशन दे रहे हो, क्योंकि ये कृष्णा भी कहते हैं, जो आप देते हो वो कई गुना होकर रिसीव करते हो आप। ये लॉ ऑफ कर्मा का भी एक नियम है कि आप लोगों को वेल्थ दे रहे हो तो वेल्थ आ रहा है, लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो तो आपके जीवन में कई गुना अच्छा हो रहा है। और यही कारण है कि आपका जो अच्छा टाइम चालू हुआ है, ये आपकी अच्छी एनर्जी, अच्छी सोच के कारण, आपके दिल में जो प्यार है लोगों के लिए, जो आपके दिल में लोगों के लिए सपोर्ट करने की इच्छा है, जो आप लोगों के लिए अप्रिसिएशन देख रहे हो, वो आपके जीवन में आते हुए मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं यदि राशियों की बात करूँ तो यहाँ मुझे लिब्रा दिख रही है, एक्वेरियस दिख रहा है, एरिस दिख रहे हैं, मर्क्यूरी दिख रहा है, जेमिनी भी कह सकते हो, लियो भी कह सकते हो, कैंसरियन भी कह सकते हो, या फिर विनस या स्कॉर्पियो भी देख रही हूँ मैं, वर्गो भी देख रही हूँ, लिब्रा भी देख रही हूँ, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, यस, टॉरस, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। और यदि आपकी यहाँ पर कोई भी राशि का नाम नहीं लिया गया है तो डियर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये कार्ड जो कह रहे हैं वही मैं आपसे कह रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके जीवन के लिए कौन से गाइडेंस लेकर आते हैं। यस, आपने अपनी ऊर्जा को एक हार्ट ब्रेक से निकालकर एक कहना चाहिए कि आपने अपनी ऊर्जा को इतना परिवर्तित किया है, इतना परिवर्तित किया है कि लोग अब आपके लिए वो बोलने वाले हैं जो आपने अभी तक अपने लिए सुना नहीं था, कि आप कितने काइंड हो, कितने दयालु हो, साथ में आप कितने एनर्जेटिक हो, साथ में आप कितने फोकस्ड हो, कितने डिसिप्लिन हो। ये लोग आपके बारे में बात करने वाले हैं, लोग आपकी योग्यता की चर्चा करने वाले हैं। आपका जो कम्युनिकेशन पावर है वो अब लोगों के सामने यहाँ निकल कर आते हुए मैं देख रही हूँ। यस, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को आप रखते हैं, आपकी काफ़ी स्ट्रांग और बहुत सुंदर पर्सनालिटी है, काफ़ी अच्छी। यहाँ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकल कर आ रही है। ये कार्ड कह रहा है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारण ये दिन देखने को मिले हैं। ये जीवन में आपने जो संघर्ष देखा था, ये जीवन में आपने जो ये तकलीफ़ें देखी थी, इससे कृष्णा जी आपको बाहर निकाल कर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता ओपन कर दिया है। आपके जीवन में ये अनएक्सपेक्टेड वे में आया हुआ है, ये नज़र आ रहा है। आपने जो ये नई शुरुआत की थी वो काफ़ी गीता के ज्ञान से हुई है। आपने गीता को काफ़ी फॉलो किया है, आपने डिवाइन के वचनों को बहुत फॉलो किया है, आपने अपनी ड्यूटी को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। और यही कारण है कि आप में से कई लोग
इस नई डेस्टिनी की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए अब आपकी वाहवाही होनी है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी कहा है मेक द राइट चॉइस। डियर आप जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत नई ऊंचाई छू रहे हैं, नए नए पैगाम या नई नई एक सफलता आप हासिल करते जा रहे हैं। आप बहुत हम्बल होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने जीवन में जो परेशानी, कठिनाई ये सब देखी थी उसमें आपने हमेशा सही चुनाव किया था, क्योंकि बुरा चुनाव आपके जीवन में एक हार्ट ब्रेक लेकर आया था। इसलिए अभी भी कृष्णा जी कह रहे हैं आगे भी जीवन में जो भी आपको देखना है, सोचना है, समझना है, उसमें आपका राइट चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में जो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं जिसको आपने कैश किया हुआ है वो आपके लिए राइट हो, वो आपके लिए सक्सेसफुल हो, उसके लिए आपको एफर्ट्स करना ही होगा। आपको जज नहीं बनना है, आपको उसमें अपने एफर्ट्स डालने हैं। आपके जीवन में किसी ने भी कोई आपके लिए बुरा किया, बुरा सोचा, वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप एक टफ टाइम से निकले और टफ टाइम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, आपको एक निखरने की अपॉर्चुनिटी दी है। इस टफ टाइम ने आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इस टफ टाइम ने आपको एक निखार दिया है, एक सीड की तरह ग्रो करने के लिए आपको यहाँ सपोर्ट किया हुआ है। ये आपकी न्यू बिगिनिंग का टाइम है, यह आपकी नई यात्रा का टाइम है, यह आपकी सक्सेस की नई कहानी लिखने का टाइम है। आपने अपने जीवन में उन सारी बातों को छोड़कर आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और यही टाइम है कि अब आप एक नई सफलता, एक नई सक्सेस, एक नई कहानी लिखने को जा रहे हैं और आने वाले दिनों में लोग आपके बारे में यही चर्चा करने वाले हैं कि डियर आपने ये कमाल कर दिया। यस, चर्चा का विषय तो डियर आप बिल्कुल बनने वाले हो, क्योंकि आप एक मथे हुए इंसान हो। मतलब आपने बहुत संघर्ष से, बहुत अनुभवों से, बहुत तकलीफ़ों से, बहुत सारी समस्याओं से निकलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है, एक नया युग आरंभ किया है। और आपके जीवन में ये सारी कहानी लिखी है उन लोगों के द्वारा जो आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे। वो पशु पक्षी के रूप में हो या ऐसे इंसानों के रूप में हो जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, जिन्होंने आपको क्लींस किया, जिन्होंने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके गए। व्हाट यू गेट बैक। यस, मैंने आपसे कहा ही कि आप जो भी दे रहे हो वो आपके जीवन में कई गुना होकर अब आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है। यस, यहाँ पर आपको एक काम और करना है कि आपने अपने जीवन में जो नेगेटिविटी देखी थी, जो समस्याएं देखी थी, जो अभी भी कुछ यदि बैक ऑफ माइंड में है, वैसे तो नहीं है बट है, तो अब आपको सबको रिलीज कर देना चाहिए। आप बहुत पेशेंसली आगे बढ़े हैं और यही परिणाम है कि अब आपके मार्ग की, आपके लोगों ने, आपके जो आसपास के लोग हैं, अब वो आपके बारे में एक गुड न्यूज़ लेकर आएंगे, एक नई चर्चा लेकर आएंगे। आपको काफ़ी एक सम्मान दिया जाने वाला है। यहाँ आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। और यदि ये रीडिंग आपकी है तो आप इसको ज़रूर क्लेम करें। और यहाँ पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि ईश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, ईश्वर ने हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। ये नया जीवन, ये नई शुरुआत हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छे नाम लेकर आए, हमारे लिए एक अच्छी कहानी लिख सके, हमारे लिए एक सौभाग्य कहानी लिख सके। हम कॉन्फिडेंट रहें, हम करेज में रहें, हम इंडिपेंडेंट रहें और हम इस सोशल वर्क के लिए काफ़ी परफेक्ट रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।